अस्सलाम वालेकुम, आफ्ताब अहमद, जूनियर साइंस टीचर पीयर वोटिंग के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट को एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस को, कि हमारे पास कौन कौन सी जो है वो फंडामेंटल फोर्सेस हैं या फिर कितनी फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो याद रखिएगा, हमारे पास जो है वो 4 फंडामेंटल फोर्स होती हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। हमारे पास जो है वो 4 किस्म की फंडामेंटल फोर्स होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं याद रखिएगा। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक हो गया। और नंबर 2 होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नंबर 3 होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड नंबर 4 थी हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास बेसिकली 4 किस्म की जो है वो फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। तो इनको याद रखिएगा, हमारे पास जो है ये 4 किस्म की जो है वो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट को। तो मैग्नेट क्या होता है बेसिकली, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which create magnetic field around it। अब मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है वो जो क्या करता है, अपने अराउंड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनाता है। और उस फील्ड क्या करती है, वो उस फील्ड में कोई भी अगर चीज़ आ जाती है तो वो चीज़ क्या करती है, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फील करती है। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा, एक किस्म का ऑब्जेक्ट मैग्नेट का किस्म का मैग्नेट ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अराउंड जो है वो एक किस्म की मैग्नेटिक फोर्स बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसके एरिया में कोई भी चीज़ आती है तो वो क्या करती है, वो मैग्नेटिक फोर्स को जो है वो फील करती है। अब हम यहाँ पे एक बार मैग्नेट लेते हैं। बार मैग्नेट आपने देखा भी होगा अक्सर, कुछ इस तरीके से एक मैग्नेट होता है। इसके एक पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, यानी कि 2 एंड्स होते हैं उसके। एक होता है एंड और नॉर्थ, दूसरा साउथ पोल। अब क्या होता है बेसिकली कि मैं आपको बता दूं कि जब आप क्या नाम है, आप नाम सुना होगा, बोलते हैं कि लाइक चार्जेस क्या करती हैं दूसरे को, और एक दूसरे को रिपेयर करती हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करती हैं, वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं याद रख दूँ कि लाइक फॉल्स रिपेल्स। यानी कि आप क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। यहीं पे छोटा सा मैग्नेट बना के इस तरीके से साउथ और नॉर्थ, और इसके बराबर में भी अगर मैं एक और मैग्नेट लेके आ जाऊँ जिसके इस तरीके से कुछ, तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए दोनों के पोल सेम है, यानी कि इसलिए क्या करें, लाइक फोर्स यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। यानी कि ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा और ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से दोनों क्या करेंगे, वो जुड़ जाएंगे। या फिर सेकंड
इसके अब साइड को चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ। सेम इसी तरीके से यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल। तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे। लेकिन अनलाइक फोर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे याद रखिएगा हमेशा। यानी कि एक एंड हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ होगा, दूसरा क्या होगा, एक दूसरा हमारे पास जो है वो साउथ पोल होगा। तो वो दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यह चीज़ रखिएगा। बात की क्या नाम है, जो बाहर मैग्नेट के जो पोर्स होते हैं, एक अगर वो पोर्स लाइट पोर्स होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अनलाइट पोर्स होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी आपने एक चीज़ को जो है ना ध्यान में रखना है लाजमी से, कि जो लाइट फोर्स होते हैं वो इसी को रिपेयर करेंगे और अनलाइट जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। अभी जो हमारे पास मैग्नेट होता है, मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और तरीके से जाके साउथ पोल में चली जाती हैं। बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास एक किस्म की हमारे पास इमेजिनरी लाइन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन्स। कुछ इस तरीके से। सॉरी, ये रोटी खाने के मुझसे ये इस तरीके से होगी, यहाँ से नॉर्थ से जाएंगी और वो साउथ पोल में जो है सारी की सारी इंटर हो रही होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब देखें, ये सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात की हमने। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैंने आपको लिखा था मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हम इसको कहते हैं, ये पूरा का पूरा इसका एक रीजन हो गया। ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर रीजन क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके पूरे रीजन में क्या होगा, या फिर इसको और ये इसका रीजन हो गया पूरा का पूरा। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आएगा इस रीजन में तो क्या करेगा, वो इसी मैग्नेट की फोर्स को जो है वो फील करेगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपने याद रखने कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कहाँ जाती है, नॉर्थ से निकल के वो साउथ में जाती हैं। अब हमें देखते हैं कि जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होती हैं और वीक कहाँ पे होती हैं, तो इनको भी हम देखते हैं। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द पोल्स। एक बात हमेशा याद रखिए, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। अब ये स्ट्रॉन्गर क्यों होती है, अब देखें, जब यहाँ से ये जो लाइन्स निकल रही हैं, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन पढ़ के इसे मार्कर से मैं आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, इस रीजन में आप देख रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ पे क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ज़्यादा है और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब है। जिसकी वजह से जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं, मैग्नेट फील्ड लाइन्स इज स्ट्रॉन्गर नियर द पोल्स। इन पोल्स के अराउंड या करीब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी। और जीरो कहाँ पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द बार मैग्नेट। ये मैग्नेट की स्पेलिंग
तो इनके जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट के इनसाइड क्या होता है, वो इनसाइड बार मैग्नेट जो है वो एक जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है, और जिसके फोर्स होते हैं फोर्स के अराउंड क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक हो गया। तो ये बेसिक पॉइंट थी मेरे पास मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है और ये किस तरीके से प्रेरित होती है। ठीक हो गया। तो बेसिक ये चीज़ें थी ये मैग्नेट की। और मैग्नेट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। तो यूजेज ऑफ, हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। यूजेज ऑफ मैग्नेट, हम उसको ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक जो मेन यूज़ हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास इस मैग्नेट की मदद से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेट। याद रखिएगा, मैग्नेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट की मदद से हम जो है वो या जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब ये अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे दूँ, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है हमारे पास, वो है हमारे पास जनरेटर। बेसिकली क्या होता है जनरेटर में, हमारे पास जो जनरेटर जिसको हम यूज़ करते हैं अपने घरों पे बिजली के लिए, उस जनरेटर में मैग्नेट लगा होता है। जब वो मैग्नेट रोटेट करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस होता है और वहाँ पे हमारे पास करंट जो है वो जनरेट हो जाता है। तो ये अभी हम याद रखिएगा, मैग्नेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बिजली को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है, और किस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस होती है या फिर ये कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। ठीक हो गया। अब याद सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली दो वर्ड्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है हमारे पास मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, याद रखिएगा जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वर्ड है वो दो चीज़ों से जो है मिलकर बन रहा होता है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है मैग्नेट। अब याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेट की मदद से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बेसिकली इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से जनरेट होती है। तो हम इसको देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो मैग्नेट की मदद से जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, वो तो हमारे पास होती है एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड या परमानेंट मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होती है, वो परमानेंट होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती है कि याद रखिएगा, जब वेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स reduces around
याद रखिएगा, कोई भी कंडक्टर होता है हमारे पास से, यानी कि जिसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। मिसाल के तौर पे कोई कंडक्टर हमारे पास ये एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कंडक्टर की। यहाँ से क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास है तो इसके अराउंड क्या होगा, एक रीजन बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कुछ इस तरीके से जो है वहाँ पे इसके अराउंड जो है एक फील्ड बन जाती है। ठीक हो गया। अब मैग्नेट की मदद से, ये जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नेट की वजह से क्या होता है, मैग्नेट की मदद से जो हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब करंट जो है वो फ्लो कर रहा है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब मैग्नेट की वजह से किस तरीके से बनेगा करंट, याद रखिएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज आता है तो हमारे पास क्या आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो हमारे पास क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और जब हमारे पास जो है वो करंट जो है वो किसी भी कंडक्टर से फ्लो करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन जाती है वहाँ पे। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है इसको हम एक और नाम देते हैं जो है लॉरेंट फोर्स। अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का दूसरा नाम है वो याद रखिएगा, लॉरेंट फोर्स। क्या दूसरा हमारे पास, लॉरेंट फोर्स। ये भी जो हमारे पास लॉरेंट फोर्स समटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का दूसरा नाम दिया जाता है, वो होता है लॉरेंट फोर्स। ठीक हो गया। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दिया है। चला आपको जो ये टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो हम आगे होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसे लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको बोल दूँ, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि जो हमारा लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक जो है वो पहुँच जाए। इंशाल्लाह अब हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।